आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और देश का नेतृत्व करने वाली सभी महान हस्तियों को मैं सम्मानपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा की परंपरा को कायम रखा, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत सरकार की ओर से एक महाजन अभियान शुरू किया गया है, हर घर तिरंगा। जब हम हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, हमने राष्ट्र ध्वज को फहराया, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज जो इस ऊंचे गगन के बीच में, इस नीले आसमान के नीचे हमारा राष्ट्र ध्वज गर्व के साथ, पूरे शौर्य के साथ लहरा रहा है, ये केवल इसलिए लहरा रहा है क्योंकि हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने अपनी आखिरी सांस इस तिरंगे के लिए दी है। इसलिए यह तिरंगा इतने शौर्य के साथ लहराता है। मैं उन सभी पुण्यात्माओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट डाली और 75 वर्षों में देश को आगे बढ़ाया। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं, जब लाखों लोग सदियों से आजादी की सुबह का इंतजार कर रहे हैं, तो यह एहसास बढ़ता है कि आजादी के 76 साल का यह अवसर कितना ऐतिहासिक है और कितना गौरवशाली है। आजादी के 76 साल का यह अवसर वर्तमान पीढ़ी के लिए अमृत के समान होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें देश के लिए जीने और हर पल देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देगा। हमारे वेदों में भी लिखा है, मृत्यु हो मोक्षीय मामृता, यानी मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ना। हमें दुख, संकट, कलेश और विनाश को छोड़कर अमरता की ओर बढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता के इस अमृत उत्सव का भी यही संकल्प है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता संग्राम की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भर भारत का अमृत। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपने को साकार करने का त्योहार और वैश्विक शांति और विकास का त्योहार है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उन सभी महापुरुषों को, उन सभी महान हस्तियों को मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना कोई योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया है। ऐसे ही एक बाजीराव देशपांडे, जिन्होंने केवल 300 सैनिकों के साथ आदिल शाह की आर्मी जो 12,000 की संख्या में थी, उसके खिलाफ युद्ध को लड़ा, उससे लोहा लिया और हमारे भारत को बचाने का उन्होंने प्रयास किया। सरस्वती राजमणि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित INA, उसमें सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान जासूस के रूप में उन्होंने काम किया। इस दौरान उन्हें अपनी टांग पर गोली भी झेलनी पड़ी। अंग्रेजों की जासूसी करते वक्त वो पकड़ी गई, मगर उनके हौसले नहीं रुके और उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी INA, उससे जुड़कर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया। झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की बिल्कुल हूबहू थी, उन्होंने अंग्रेजों से झांसी की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई का रूप लेकर के जब 1857 का संग्राम हुआ,
उन्होंने झांसी की रक्षा की। कोयली भारत की पहली मानव बम जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। कनकलता बरुआ जिन्होंने केवल 17 साल की उम्र में शहादत को हासिल किया। इसलिए हासिल किया क्योंकि वो तिरंगा झंडा लेकर के आगे बढ़ रही थी। पुलिस चौकी के ऊपर उन्होंने तिरंगा झंडा लहराना था। ब्रिटिश राज के समय की बात है। अंग्रेजों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, उन पे गोलियां चली। उनके पीछे जो उनके साथी चल रहे थे सब पर गोलियां बरसाई। वो सब मर गए, वहीं पर गिर गए, मगर हमारे तिरंगे को गिरने नहीं दिया, इसके शौर्य को नहीं गिरने दिया। और 17 साल की उम्र में उन्होंने शहादत को हासिल कर लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिनके बलिदान को कौन नहीं जानता। इन वीर बलिदानियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में ये आज आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतने भव्य भव्य कार्यक्रम देश में कोने कोने में आयोजित हो रहे हैं। भगत सिंह जो मात्र 23 वर्ष की आयु के थे, उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। बाजी राउत जिन्होंने केवल 12 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। आप कल्पना कर सकते हैं 12 साल का एक बच्चा देश के लिए जान दे रहा है। इसलिए भारत को आक्रांताओं से आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। और आज हम लोग उन्हीं आक्रांताओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं। करतार सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 19 साल की उम्र में शहादत को हासिल किया, और भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। और भी हमारे कई सारे वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। पाउना ब्रजवासी मणिपुर के वो जनरल जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1891 में एक भीषण युद्ध लड़ा। मटमूर जमो अरुणाचल प्रदेश के वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक अंग्रेजी अफसर को मारा और उसके बाद उन्हें काला पानी की सजा हुई। आप कल्पना कर सकते हैं काला पानी की सजा कितनी कठिन सजा हुआ करती। हमारे नरसिम्हदेव उड़ीसा के वो राजा जिन्होंने तुर्की के अफगान सुगन खान को 1244 में हराया। कानेगाटी हनुमानटू जिन्होंने ब्रिटिश राज में जो टैक्स की पॉलिसी उन्होंने इंपोज की थी, किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाया था, जो कर लगाया था, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने शहादत को हासिल किया। भाइयों बहनों, हमारे भारत का इतिहास, हमारी महान सभ्यता, सिंधु घाटी से निकली हुई हमारी महान सभ्यता, इसका इतिहास शौर्य, पराक्रम, त्याग, वीरता, बलिदान इससे भरा हुआ है। मगर आज हम देख रहे हैं जो भारत आज से कुछ हजार वर्ष पहले हुआ करता था, आज उस भारत का पतन हो रहा है। आज वो भारत हमारी नजरों से दूर हो रहा है, हमारी सभ्यता ओझल हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे के कारण, जो सबसे बड़े कारण है, जिनको मैं ये मानता हूं कि पहली बात लोगों को नकारना। अपने देश में रह रहे लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, कोई ना किसी से बड़ा होता है, ना किसी से कम होता है। सबकी अपनी अलग संस्कृति है, सबके अपना अलग अलग यहाँ पे ट्रेडिशन, अपना अलग कल्चर है। हमको एक दूसरे की इज्जत करनी होगी, तभी हम इस महान सभ्यता को बचा सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे देश में जो लोग पिछले 1000 वर्षों का हम इतिहास देखें, और उन 1000 वर्षों के इतिहास में भी पिछले 250 साल का हम इतिहास देखें, तो हमारे देश में लोगों के बीच ही खाई को बढ़ाने का काम किया गया। लोगों के बीच इतना भेदभाव लाया गया कि आज हमारा देश इन चंगुल से आज भी नहीं उबर पाया है। आज भी हम इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, और इस बात को हमें समझना होगा।
छुआछूत हमारे देश में कितनी थी। आज काफी हद तक इसके ऊपर हमने काबू पाया है, मगर एक राष्ट्र के सपने को लेकर के, शुद्ध रूप से राष्ट्र भक्ति के सपने को साकार करने के लिए हमें हर प्रकार के विभाजन को खत्म करना होगा। हमारे समाज में जो लोगों को बांटा गया है उन सभी बेड़ियों को तोड़ना होगा और इस तिरंगे झंडे को अपना मान करके हमें एक होकर के रहना होगा। ये देश हमारा है, इस देश की मिट्टी हमारी है, इस देश का सब कुछ हमारा है और हम इस देश के। अंग्रेजों के सामने और जो बाकी आक्रांता बाहर से आए, कुछ मिडल ईस्ट से आए, कुछ एशिया मिडल एशिया से आए, उन सब के सामने हमारे समाज के कुछ पावरफुल लोग जिनके हाथ में सत्ता होती थी, राजे थे, महाराजे थे, बड़े बड़े जागीरदार हुआ करते थे, उन्होंने घुटने टेके आक्रांताओं के सामने अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भारत के लोगों को बलि चढ़ाया। आज हम मूवीज में देखते हैं, हम पिक्चरों में देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया, किस प्रकार से डंडे मारे जाते थे, काले पानी की सजा उनको होती थी, फांसी पर लटका दिए जाते थे, गोलियों से भून दिए जाते थे। भाइयों बहनों, जब हम केवल टीवी में देख करके इसको इतना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आप कल्पना कीजिए जिनके साथ ये बीतती होगी उनके क्या हाल होते, उनके परिवारों के क्या हाल होते होंगे। किसी बहन का भाई बिछड़ जाता, किसी बेटे का बाप बिछड़ जाता, किसी माँ का बेटा बिछड़ जाता, किसी पत्नी का पति बिछड़ जाता, केवल इसलिए कि हम इस स्वतंत्र भारत में आज इस आजादी के अमृत महोत्सव को मना सके। केवल इसीलिए लोगों ने अपना बलिदान दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में संगठन की शक्ति को हम नहीं पहचानते। संगठन केवल कोई राजनीतिक संगठन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। संगठन का मतलब है इकट्ठे होकर के रहना, एकजुट होकर के रहना। तभी हमारा देश हर प्रकार की समस्याओं से निपट सकता है। हमारा देश आजाद हुआ 1857 की क्रांति आई, सब लोग एकजुट थे। 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ। किस आधार पे हुआ हमारे देश का विभाजन? हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हमारे देश का विभाजन हुआ। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग सड़कों पर उतरते हैं, हिंसा होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है, बसें फूंक दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया जाता है। और हम गर्व करते हैं इस चीज से कि हम हिंसा करके आए हैं। यह भारत की संस्कृति नहीं है। हम इस भारत को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का मतलब है कि सब एक होके रहे, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे, एक दूसरे की इज्जत करें। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। विभाजन आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो अपनी माताजी को अस्पताल लेके जाता है ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में उनकी माताजी को लेकर के जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। बेटा पूछता है कि मेरी माताजी ठीक है क्या? डॉक्टर कहता है ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर। ऑपरेशन तो सफल हो गया मगर मरीज मर गया। यही भारत का हाल है। अखंड भारत के सपने को आज हम देखते हैं तो अखंड भारत इसी तरह से टूटा। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर। भारत, अखंड भारत टूट गया। आज जिस भारत में हम रहते हैं ये एक महान भारतवर्ष का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारतवर्ष अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पता नहीं कहां तक हमारा भारत फैला हुआ था और टूटते 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 आज हम इतने से बना। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। तभी मैंने आपको बताया ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर।
जो नस जोड़नी थी वो तो जुड़ गई। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलनी थी अंग्रेजों से, वो तो मिल गई। जो नस जुड़नी थी वो तो जुड़ गई, मगर आपकी माता जी की सांस बंद हो गई। यही हाल हमारे भारत का। अंग्रेजों को आक्रांता आए, उनको हमने भगा दिया। बाहर से लोग आक्रमण करने हमारे ऊपर आए, उनको हमने भगा दिया, मगर हमारी भारत माता के टुकड़े टुकड़े हो गए। देश को बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा है, देश को घटते हुए ही देखा। लेकिन अपनी मां को टूटते हुए, अपनी भारत माता को टूटते हुए देख यदि हमारे मन में पीड़ा नहीं होती तो हम कैसे पुत्र हैं भारत माता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, थोड़ा जवाब जोर से जवाब देकर के बताइएगा कि क्या हम अखंड भारत के सपने को साकार कर सकते हैं? बताइए, थोड़ी जोर की आवाज से बताइए। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम अखंड भारत के सपने को साकार कर सकते हैं? भाइयों बहनों, भारत को विभाजित करने का पहला प्रयोग सन 1905 में हुआ, जब अंग्रेजों द्वारा बंग भंग की पॉलिसी को लाया गया। बंगाल के विभाजन को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको किया कि बंगाल को चलो पहले हम विभाजित करके देखते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें पहले एक छोटे से टुकड़े को हम विभाजित करके देखते हैं। अगर बंगाल विभाजित हो गया तो हम ये मानेंगे कि पूरा भारत विभाजित हो सकता है, जिसमें पश्चिम बंगाल जो आज भारत का हिस्सा है वो हिंदुओं के लिए बना, और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश कहलाता है वो मुसलमानों के लिए बना है। हिंदुओं के पास आकर के कहते थे अंग्रेज कि तुम सारे मिलकर के आओ, हम तुम्हें आजादी देंगे। मुसलमानों के पास जाकर के कहते थे कि हमने तुमसे राज लिया है, हम तुम्हें लौटा देंगे। दोनों के मनों में ये टकराव पैदा किया और आज उसका खामियाजा आज भी ये देश भुगत रहा है। देश में हिंसा फैल रही है, इससे ये देश इसका खामियाजा भुगत रहा है। मगर उस समय 1905 में जब बंग भंग की ये पॉलिसी आई तो भारतवासियों ने इसका घोर विरोध किया। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को तो टुकड़े टुकड़े करके रहना ही है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिसको हम सब जानते ही हैं। ये यही की तो बात है कि लोगों में फूट डालो और खुद राज करो, निकल दो। 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भारत से लूट करके लेके गए थे अंग्रेज। जितनी आज पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, कितना यहां से लूटा गया था, पर तब भी हमारे पास बचा है। इसलिए बचा है क्योंकि ये भारत नहीं, ये महाभारत है, ये भारतवर्ष है, इसलिए हम बचे। अंग्रेजों ने फूट डालो की जो अपनी राजनीति यहाँ पर चलाई, उसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो हमारे साथ मिल सकते हैं, जो हमारी इस पॉलिसी का विरोध नहीं करेंगे, हमारे साथ आकर के खड़े होंगे। ऐसे ही लोगों के समूह से बना मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने वो इसका नेता हुआ करता था। और जब लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौते में भारत के विभाजन की नींव डल चुकी थी। इधर से कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, उधर से कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और हम लोगों का, हमारे उस समय के लोग इतने महान, उस समय के हमारे कई बुद्धिमान लोग, हमारे कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, हमारे देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग अंग्रेजों के झांसे में आ गए और उनकी किसी कमी के कारण आज भी हमारा देश हिंसा से जूझ रहा है। भारत में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। हमें यह पता होना चाहिए कि यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, गंडक, घाघरा, दामोदर, महानंदा, गोमती, सभी नदियां जब गंगा में मिलती हैं
तो आगे जाके वो गंगा ही कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती, गंगा यमुना नहीं कहलाती, गंगा सरस्वती नहीं कहलाती, गंगा गंडक नहीं कहलाती, वो गंगा ही कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध रूप से इस देश में केवल और केवल राष्ट्र भक्ति की बात होनी चाहिए। हमारी सभ्यता एक है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है, तो हमारी संस्कृति कैसे अलग हो सकती है? इस पर हम सबको और खास रूप से युवा पीढ़ी को विचार करना होगा। नई पीढ़ी संकल्प ले शुद्ध राष्ट्र भक्ति का। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। इस बात को हमें अपने मन में बिठाना होगा और अखंड भारत और भारत की वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना का हमें संकल्प लेना होगा। भाइयों बहनों, हर युग में महापुरुष जन्म लेते हैं। त्रेता में श्री राम, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया केवल और केवल अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। उनके पिता ने कैकेयी को वचन दिया था कि जो तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, और कैकेयी ने वचन में मांग लिया कि आप राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज दीजिए। अपने पिता के इस वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या जैसे एक महान राज्य का राजकुमार युवराज, जिसके सिर पर ताज आने वाला था, वो निकल पड़े जंगलों में। एक सन्यासी के वस्त्रों को धारण करके अपनी पत्नी के सहित, अपने छोटे भाई के सहित वो निकल पड़े। राजसी ठाट बाट को छोड़ करके वो निकल पड़े और 14 बरस, आप सोचिए 14 बरस, हम 14 घंटे नहीं रह सकते जंगल में। प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास काट के आए, और उसमें मैं मानता हूं सबसे बड़ा त्याग मां सीता का है। मां सीता का त्याग जनकपुर की राजकुमारी जानकी, राजा जनक की पुत्री, जो अपने पति के साथ अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए निकल पड़ी वनवास के लिए। लक्ष्मण, एक छोटा भाई, आज हम देखते हैं घर घर में भाई भाई की लड़ाई है। लक्ष्मण से प्रेरणा लीजिए, जिसने अपने बड़े भाई को अकेला नहीं छोड़ा कि मैं भी अपने बड़े भाई के साथ जाऊंगा, मैं श्री राम के साथ जाऊंगा। और लक्ष्मण भी निकल पड़े 14 बरस के वनवास के लिए। और जब 14 साल का वनवास पूरा हुआ और जब राज सिंहासन पर जो राजकुमार भरत ने जो प्रभु श्री राम की खड़ाओं को रखा था, उनको हटाकर के प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रभु श्री राम से बढ़कर हमारे देश का आदर्श और कोई हो नहीं सकता। हमारे भारत का सबसे बड़ा आदर्श प्रभु श्री राम ही है। श्री कृष्ण, जिन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान दिया, जीवन का सही अर्थ समझाया। धर्म वो नहीं होता जिसको हम मानते हैं, जो हम पूजा करते हैं। धर्म वो होता है हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, राजधर्म बोलते हैं। राजधर्म मतलब राजा का कोई अलग धर्म नहीं होगा, वो राजा का कर्तव्य होगा। इसकी हम बात करते हैं। प्रभु श्री राम ने जब गीता का ज्ञान दिया तो पहले अध्याय में अर्जुन थोड़े विचलित हो गए कि मैं अपने नाती रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा। इससे बढ़िया तो मुझे मार दो, मुझे इनसे तीर खा के मुझे अगर स्वर्ग मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, उठाओ धनुष और चला दो। और महाभारत विश्व के इतिहास में हम मान सकते हैं सबसे बड़ा भीषण युद्ध जो हुआ, न जाने कितने ही लोग उसमें मारे गए, हर तरफ से, कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से। और उसी के बीच भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर पूरी दुनिया को तृप्त कर दिया, ज्ञान की अभिलाषा को शांत किया।
गौतम बुद्ध हमारे ही भारत से उन्होंने पूरे विश्व में शांति, त्याग और समानता का जो उदाहरण पेश किया। आज विश्व के कितने ही राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। इनका मूल भारत में ही बसा हुआ है। गौतम बुद्ध भी एक राजकुमार ही थे। सिद्धार्थ उनका असली नाम था। उन्होंने भी अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ करके अपनी राजगद्दी को ठुकरा करके सत्य की खोज में निकल पड़े और दुनिया को शांति, प्यार, समानता का संदेश। आचार्य चाणक्य जिनकी महान सूझबूझ हम सब जानते हैं, जिनकी महान सूझबूझ से पहली बार भारत में अखंड भारत का निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम मनुष्य जिनके पास कोई सेना की ताकत नहीं थी, कुछ नहीं था, उस चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का पहला सम्राट बनाया और पूरे विश्व को अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। साथियों, हमारे मन में ही हमारी सही शक्ति समाहित होती है। आप देखिए, यूरोप कितनी छोटी सी जगह है। यूरोप से आकर के कुछ अंग्रेज भारत में आए, मुट्ठी भर लोग, कुछ अपनी जहाजों में बैठ करके आए और उन्होंने भारत जैसे एक विशाल देश को अपना गुलाम बनाया। हमें ये बात सोचनी होगी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी बड़ी संस्कृति, इतनी बड़ी सभ्यता वाला देश कैसे अंग्रेजों का गुलाम बना। इतने मुट्ठी भर लोग आए और करोड़ों लोगों पे राज करके चले गए और हजारों करोड़ रुपया यहां से लूट करके चले गए और हम वो देखते रहे। हमें एक भाव नहीं था, हमारे मन में इच्छा शक्ति एक जैसी नहीं थी, इसीलिए भारत का यह साथियों, भारत को पुनः महानतम बनाने के लिए केवल 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वो 3 बातें कौन सी? संगठन, शक्ति संचय और इच्छा शक्ति का समन्वय। संगठन यानी कि एकजुट होकर के रहना। हमने बचपन में लगभग सभी ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें लकड़ी का एक गट्ठा होता है। पिता अपने बेटों को देता है कि एक एक लकड़ी तोड़ के दिखाओ। एक एक लकड़ी बहुत आराम से टूट जाती है, पर पूरा लकड़ी का गट्ठा एक साथ नहीं टूटता। यही शक्ति है एक होके रहने की। इसे ही हमें पहचानना है और अपने जीवन पर इसको लागू करना है। शक्ति संचय का अर्थ है कि हम पहचाने कि हम किस सभ्यता के निवासी, किस भारत के हम निवासी। इच्छा शक्ति समन्वय का अर्थ है कि हमें एक मन होकर के रहना पड़ेगा। एकजुट होकर के भौतिक रूप से हम रह सकते हैं, मगर एक मन होकर के हम भारतीयों में रहना नहीं आता। कड़वा सच है मगर मानना पड़ेगा। 3 लोग इकट्ठे होंगे, 3 में से एक दूसरे से जलेगा और ये सच है, कड़वा है, सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। भारत में जो लोगों को बांटा जा रहा है, कभी द्रविड़ आर्य के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, कभी प्रांतवाद के नाम पे, कभी संप्रदायवाद के नाम पे, कभी भाषावाद के नाम पे, ये सब व्यर्थ है। भारत एक है, एक था और एक रहेगा। इतिहास में हुई गलतियों से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। इतिहास में जो भूल हम लोगों ने की है उसको हम लोग ना दोहराए। अभी भी समय है, आजादी के 75 साल का समय है। भारत जैसे एक महान राष्ट्र के लिए जब हम 75 साल की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा समय प्रतीत होता है, बहुत छोटा सा समय।
हजारों सालों से यह इस देश की संस्कृति चली आ रही है। 75 साल का समय कुछ नहीं है, मगर हम इन सालों के लिए 75 साल पूरी जिंदगी की बात होती है। और मानव जीवन सार्थक बनाने के लिए देखिए एक ही बात अपने ध्यान में रखिएगा कि अपने आप को देश के लिए समर्पित करें, राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाएं, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को प्रेरित करें और अखंड भारत के सपने को हम जरूर साकार करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कई समय से इस देश के टुकड़े होते आए। पिछले ही कल भारत ने पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। उन सभी लोगों को हमने उनका पुण्य स्मरण किया जिन्होंने आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अपने प्राणों की आहुति दी। जो लोग उस बंटवारे के बीच खत्म हो गए, परिवार उजड़ गए, लोग मर गए, उन सबको हमने श्रद्धापूर्ण नमन किया। अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस जीवन काल में संभव हो सका तो अखंड भारत आप सबके सामने ला करके दूंगा, और अगर संभव नहीं हो सका तो बार बार जन्म लेकर के अखंड भारत को वापस ला करके रहूंगा और भारत की महान सभ्यता को पुनर्जागृत करके रहूंगा। इसीलिए आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आप सबको बस आखिर में सिर्फ मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता कह करके अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, वे अब तक है खाना बदोश। गम की काली बदली छाई कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सीमा के उस पार जरा देखना, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, क्योंकि ये भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहे हैं और आगे भी बढ़ करके रहेंगे। इसलिए मैं इनको इस कविता में कह रहा हूं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो